जैसे जैसे दिन और ज़्यादा तेज़ी से भागते जा रहा है वैसे वैसे हमें कॉन्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि यदि हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहेंगे तभी तो हम क्वेश्चन लगा पाएंगे, और जब कॉन्सेप्ट ही भाई क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मोटिव बनता है वो बनता है कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो अभी जो सीरीज हमने चला रखी है उसमें मैथ के सारे चैप्टर के हम जितने भी कॉन्सेप्ट थे, पूछने जाने वाले पेपर में कैसे पूछा जाता है वो सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले और उन पे एक एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियोज रहेगा वो कुछ दिन में आ जाएगा, 2-4 दिनों में, वो हमारा PYQ रहेगा। जैसे अभी हमने चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद PYQ हम चालू कर देंगे। तो ज़्यादा ना बात करते हुए सीधे आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है भाई पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर है आपकी NCERT की किताब का। देखो बहुत छोटे से वर्ड है, इसमें लिखा है पॉली। पॉली का मतलब होता है भाई सीधे सीधे मैनी, पॉली का मतलब मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो जब बहुत सारे टर्म्स एक साथ कंबाइन हो जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला ax² + bx + c, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। तो जब बहुत सारे टर्म्स को एक साथ लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके पास 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स भाई? 3 टाइप्स, और तीनों के बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले टाइप्स की बात करूं तो वो हमारा हो गया भाई लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। जो दूसरा वाला हमारा रहेगा उसका नाम रहेगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो लेक्चर की कॉन्सेप्ट की क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपका, ये वाला चैप्टर आप देख सकते हो। और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये 3 तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं सभी के बारे में कि बेसिकली सब होता क्या है, कौन सा लीनियर में क्या अंतर है और क्वाड्रेटिक में क्या है और क्यूबिक में क्या है, तीनों के बारे में देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्राफ वाला, उसका एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा, वो आसानी से आप कर ले जाओगे। तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं। पहला टाइप है भाई लीनियर, LINEAR, ये हो गया भाई लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखो लीनियर पॉलिनोमियल हो या कोई भी चीज हो, आपको उससे पहले समझने से पहले पता होना चाहिए कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उन सबकी एक डिग्री होती है। अब डिग्री क्या बोला भाई? डिग्री उस हम टर्म को बोलते हैं जो भी हमारा वेरिएबल है उस पॉलिनोमियल में, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर हो गई 2, तो उसी को हम डिग्री कहते हैं। जितने भी लीनियर वाले होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। और बिकॉज ऑफ डिग्री 1 इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस बोला जाए या रूट्स बोला जाए, वो भी कितने हो गए भाई? 1 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो डिग्री भी 1, तो नंबर ऑफ जीरोस भी या नंबर ऑफ रूट्स भी 1। अब जीरोस और रूट्स क्या होते हैं वो भी मैंने पढ़ा रखा है, आप अगर पुरानी क्लासेस ले रखे होंगे मेरी तो आपको पता होगा। जीरोस और रूट्स वो एक वैल्यू है x की, y की, z की, मतलब जो हमारे वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल की एक वैल्यू है जिसमें पूरी इक्वेशन हो जाए 0 के बराबर। एक तरीके से सॉल्यूशन भी इसको हम बोलते हैं। तो ये लीनियर हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसको लिखते कैसे हैं। तो लिखने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ax + b के बराबर, जिसमें जो हमारा b रहेगा उसका नाम रहेगा भाई कांस्टेंट टर्म। क्या नाम रहेगा? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है कि ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई वेरिएबल नहीं रहेगा कि जो मल्टीप्लाई करके चेंज कर दे उसकी वैल्यू, ये सब नहीं होता। लेकिन जो a वाला रहेगा, सिर्फ a वाला, उस a वाले को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और जो हमारा x है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं भाई? वेरिएबल। अब सारे x वाले हैं तो इसको 1 वेरिएबल कर देंगे। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ रूट्स की बात करूं, नंबर ऑफ जीरोस को, तो हम मान लेते हैं कि जो इसका जीरोस है उसको हमने कहा अल्फा है। क्या है भाई? ये अल्फा मान लिया। तो अल्फा की जो वैल्यू होती है, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए होता है एक फॉर्मूला जो कि होता है -b/a। तो ये कौन सा फॉर्मूला भाई? लीनियर इक्वेशन का जीरोस का निकालने का। तो इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोस होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। तो ये था लीनियर। इसी की तरह इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद क्वाड्रेटिक भी देखते हैं। लिख लो इसको जल्दी से। अब बात करते हैं इसका जो दूसरा टाइप था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं दूसरा। जो सेकंड है हमारा उसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अभी बताया मैंने, एक ही पहचान है, उसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। इसी हिसाब से जो हमारा
नंबर ऑफ जीरोस की बात करें या फिर रूट्स की बात करें, वो भी कितने हो जाएंगे? 2। एक रहेगा अल्फा और दूसरा रहेगा हमारा बीटा। इसका नाम दे दिया हमने अल्फा और इसका नाम दे दिया बीटा। तो अल्फा हो गया और बीटा हो गया, ये 2 जीरोस होते हैं। लेकिन इसको लिखने का तरीका देखिए, हमने कहा उसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे आते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए भाई? 2। तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस में c। अब देखो c के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा भाई? कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे हम इसको? कांस्टेंट टर्म। b वाले को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x के साथ है। a वाला हमारा रहेगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जो x² का आगे है वो कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया। दोनों रूट्स को निकालने का तरीका होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। ये जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है -b/a। लेकिन अगर मैं अल्फा इंटू बीटा कर दूं, मतलब मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो ये हो जाता है भाई c/a। a b c की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, a और b और c। तो हम बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्या होगा। ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है, इसके ये आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 है इसका, उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जो इसका तीसरा है, तीसरे का नाम है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा था उसका नाम आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक है तो क्या मिल गया भाई? यहाँ से मिला कि जो इसकी डिग्री है वो 3 है, और 3 के बराबर ही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ये मिल गया। कौन से तीनों रहेंगे वो? एक रहेगा हमारा अल्फा, एक रहेगा हमारा बीटा और एक रहेगा हमारा गामा। तो यह हो गया हमारा, फिर से लिख लीजिए, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों चीज मिल गए। उसके बाद हमने कहा इसको भी कुछ ना कुछ लिखने का तरीका होगा, तो हमने कहा इसका भी लिख देते हैं भाई स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का। कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, आप हमेशा उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना, तभी आपका आंसर सही आएगा। ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। तरीका क्या है? वही है, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, इसको हम बोलेंगे c को कोफिशिएंट ऑफ x। ऐसे ही ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये तीनों चीजें मिल गई। अब अल्फा और बीटा और गामा में क्या रिलेशन है? सबसे पहले होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यदि हम करते हैं तो -b/a तो रहता ही रहता है। लेकिन हमने कहा अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा और अल्फा करेंगे तो वो रहेगा हमारा c/a। लेकिन अगर तीनों का मल्टीप्लाई रहे अल्फा बीटा गामा तो रहेगा माइनस का d/a। तो ये 3 तरीके के फॉर्मूले थे और तीनों टाइप थे, इसको लिख लीजिए जल्दी से। बेसिकली इसका मतलब ये जो चैप्टर था इसमें 3 ही तरीके थे, हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तीनों पता होना चाहिए। जीरोस फाइंड करने के लिए आता है, कितने जीरोस होने चाहिए वो फाइंड करने का आता है। पहचानने के लिए आता है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। और एक और चीज पहचानने का आता है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 अभी बताता हूँ, और एक शॉर्टकट बताऊंगा मैप वाला, मतलब सॉरी जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं। अगर इसको लिख लिया तो मिटा देते हैं इसको। 3 तरीके के आपसे ज़्यादा 4 तरीके के 5 तरीके के पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब है जैसे हमने कहा x हो, y हो, z हो, ठीक है, m हो, n हो, o हो, एक्सेट्रा, ऐसा कुछ हो जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे। जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। एग्जांपल है 4x प्लस 3y। अगर मैं देखूंगा एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है तो इसका नाम हो जाएगा 2 वेरिएबल। क्या हो जाएगा भाई? 2 वेरिएबल। तो पेपर में पहचानने के लिए आता है, एक और एग्जांपल लिखा मैंने 4x² प्लस 3x। ये देखो सिर्फ और सिर्फ x वाले हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 वेरिएबल। तो पेपर में कभी ये पहचानने के लिए आ जाता है कि 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है कि 3 वेरिएबल है, और बताना होता है हमको कि वो क्या हो सकता है, 1, 2 या 3। एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है y = p ऑफ x। ऐसे एक ग्राफ दिया रहेगा और उस ग्राफ में से बताएगा, पूछेगा आपको कि बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं,
या फिर नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं। उससे पहले हम एक ग्राफ देख लेते हैं कि कैसा होता है। देखिए भाई ऐसे करके ऐसे बना रहेगा और बोलेगा कि ऐसे करके ऐसे गया है, ऐसे करके ऐसे चला गया है, ठीक है। कोई कर्व है वो ऐसे करके गया है, इसका नाम होता है भाई हमारा एक्स एक्सिस और इसका नाम होता है हमारा वाई एक्सिस। ये इस तरीके से ग्राफ होता है। तो कभी भी अगर आपको दे दिया जाए y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, बात किसकी कर रहे हैं, x की वेरिएबल की, तो जितनी बार टच द एक्स एक्सिस, जितनी बार टच द एक्स एक्सिस होगा उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो एक ये रहा, तो यहाँ का जो आंसर है वो कितने आए, नंबर ऑफ जो जीरोज आए वो बराबर आए किसके, 2 के। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यही पूछा जाता है इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता। तो चैप्टर बहुत छोटा सा था, बहुत ईजी था, आपने समझ लिया होगा कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा सा, उसके बाद जान जाएंगे कि क्या करना है इस चैप्टर में, तब तक इसको लिख लो। एग्जाम्पल से समझते हैं एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट जो पेपर में पूछ लेता है कभी कभी, वो ये है, बोलता है कि फाइंड द पॉलिनोमियल। वो भी कौन सा पॉलिनोमियल भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलता है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए कि क्या हो सकता है यदि इफ सम ऑफ जीरोस एंड जो हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या हो, गिवन दिया गया हो। तो हमारे लिए एक इक्वेशन होती है जो इम्पोर्टेंट है, नोट में लिख लेना, पेपर में पूछा जाता है, वो रहता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये होता है, आप इसको लगाइए सीधे आपका इक्वेशन बनेगा। और अच्छे से कभी कभी लिखना होता है तो ऐसे लिखा होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। तो ये पॉलिनोमियल अगर आपको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारे आपकी किताब में क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, फर्स्ट ही कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि सम तो दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है -1 दे रखा है। तो ये हमने लिखा कि ये हमारा अल्फा बीटा है और इसको लिखा हमने कि अल्फा प्लस बीटा है। तो सॉल्व करते हैं, पूरा वही लगाएंगे अपना। पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज 1/4 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स -1 कर दिया। सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये -x/4 आ जाएगा और ये -1 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो नीचे 4 है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा वही रह जाएगा और ये बन जाएगा हमारा -4। अब देखो हमारे पास सम दे रखा था और प्रोडक्ट दे रखा था और दोनों को मिला जुला कर हमने क्या बना लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया। तो ये पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और पूछा जाता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो अगर आपको ये भी निकालना है रिलेशनशिप कैसे करना है, तो रिलेशनशिप हम इसको ये बोलते हैं। और फैक्टराइजेशन एक मेथड बताता हूँ जिससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस निकाल सकते हैं। अभी देखना कैसे निकालते हैं। तो वो एग्जाम्पल इस तरीके से है कि लिखा हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s फिर +1 ऐसे करके दे रखा है। अब यहाँ पे देखो s की पावर 2 है, यहाँ पे s की पावर 1 है, दैट मीन्स ये पक्का है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। आपको इस्तेमाल क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या कहा, फैक्टराइजेशन मेथड लगा दीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ऐसे दिए रहे, तो जो पहला वाला है उसका जो कॉफिशिएंट है उसकी इससे मल्टीप्लाई करो। क्या करो भाई, मल्टीप्लाई, तो आएगा हमारा आंसर 4। फिर इस 4 का एलसीएम ले लो, 2 से 1 आ गया। अब आपको इन्हीं दोनों नंबरों का इस्तेमाल करना है और उनका मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आना चाहिए, लेकिन या तो प्लस करो या तो माइनस, और ये बीच वाला नंबर आना चाहिए दैट इज -4। तो हमने कहा कि -2 एंड -2 बिकम 4 प्लस का, और -2 इज बिकम -4। तो हमारे जो नंबर है -2 है, इनको लिख लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारे बनेंगे भाई, यहाँ पे लिखा जा देता हूँ अच्छे से,
यहाँ हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1 था, अब ये रहेगा 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस में 1। इन दोनों में कॉमन लीजिए तो कॉमन आएगा भाई 2s कॉमन आएगा और बचेगा कितना 2s माइनस 1, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने -1 कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1 आएगा। अब देखो यदि दोनों के बीच में जो बॉक्स है हमारा वो बराबर आ जाए, मतलब इस वाले ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट में अगर इक्वल आ जाए तो हम ये कह देंगे कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, हम गलत नहीं है। इन दोनों को एक बार लिख लीजिए भाई 2s माइनस 1 को, और एक और बार आ गया भाई ये आ गया हमारा 2s माइनस 1। इन सबको 0 के बराबर रख दो क्योंकि हम जीरोस निकाल रहे हैं। तो एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0, एक और बार 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1/2, यहाँ भी s का वैल्यू 1/2। तो दो रूट्स आए हमारे, यहाँ अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई और बीटा की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू जो हमारा आया है पहला 1/2, सॉरी यहाँ 1/2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा -b/2। हमने इसको मिटा दिया और यहाँ लिखा कि वेरीफाई अगर करना है तो अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है भाई 1/2 प्लस में 1/2। चलिए इधर वाला भी निकालते हैं, इधर वाला है -b/a। हमारे इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है, तो -4 और एक और बार माइनस है, अपॉन में कितना आ गया हमारा टोटल। a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू आती है 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 2/2 इज इक्वल टू 4/4। कट कर दिया तो ये हमारा आ गया 1/1। तो ये क्या हो गया भाई वेरीफाई हो गया। ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c/a, और जैसे ही c/a लिखेंगे हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बिकम c बोले तो हमारा कितना है भाई 1/4, और ये भी देखो 2 2 4, तो ये अभी आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये भी हो गया भाई वेरीफाई। तो ये पेपर में आता है और ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपके इस चैप्टर में, तो ज़्यादा सिलेबस ना होने के कारण हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। यहाँ तक आपने कर लिया होगा। अब इतना करने के बाद PYQ मत भूलना भाई, PYQ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, मात्र 2 से 3 दिन में वीडियो आने चालू हो जाएगी और बहुत तेजी से करेंगे, सिलेबस को बहुत तेजी से खींचेंगे। PYQ ऐसे हैं भाई कि ये सोचो इतना ढूंढ के मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो आने आने, मैं गारंटी लेता हूँ कि पेपर में आएगा, ना आए अनसब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, तभी मेरे साथ पढ़ने में आएगा। अच्छा, इंग्लिश के सारे लेक्चर मैंने लिंक में दे रखा है, वो सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से सारे चैप्टर के 2-2 3-3 मिनट में देख के खत्म कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर को लेकर एक साथ खत्म कर दे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए।